Hello 5th class students, I'm starting your EVS class. As you know, we have completed our 2 chapters. Now today we are starting our 3rd chapter. We are special. आज 3rd chapter study करेंगे हम. We are special. Today 13 August 2020 and we are starting our 3rd chapter. We are special. तो देखिए क्या है We are special. अच्छा हाँ, एक मैंने आपको पहले टेस्ट बताया था ना, मैं उसके बारे में बता देती हूँ. 2nd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपने सॉल्व कर लिए हैं, लर्न कर लिए होंगे. अब आप लोगों को आज टेस्ट सॉल्व करना है. सो आप ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, 2 क्वेश्चन ही अपनी टेस्ट नोटबुक में राइट करेंगे और आप इनके आंसर्स राइट करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पेशल क्या होता है? खास, विशेष. If a piece of cloth has been tied on your eyes, if a piece of cloth, अगर एक कपड़े का टुकड़ा has been tied on your eyes, आपकी आँखों पर बांध दिया जाता है, and then asked to read a book, और आपसे कहा जाता है कि चलो अब एक किताब पढ़ो. Can you read that? तो क्या आप किताब पढ़ पाओगे? Your answer will be नो. आपका आंसर होगा नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, बट कैन रीड, लेकिन वो पढ़ सकते हैं. हाँ, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन पढ़ सकते हैं. हेलन किलर ऑल्सो कैन नॉट सी, एक हेलन किलर नाम का व्यक्ति था जो देख नहीं सकता था. कैन नॉट सी बाय आइज, आँखों से नहीं देख सकता था, बट नोज एज राइटर, लेकिन वो आज एक राइटर के रूप में जाने जाते हैं. हेलन किलर जो हैं वो राइटर के रूप में आज जाने जाते हैं. तो मतलब ऐसे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन पढ़ सकते हैं. डिस्कस द पीपल हु कैन नॉट सी बट कैन रीड. हाउ, जो लोग देख नहीं सकते तो वो पढ़ते कैसे हैं. ठीक है, तो इस पर आपको डिस्कस करना है आपस में बैठ करके. रीज़न जो आपको तरीका मिलेगा किस तरह से पढ़ते हैं वो अभी आपको बताया जाएगा. टू दिस, आओ ऐसा करो. पुट सम अलाइक थिंग्स इन अ थिक क्लॉथ बैग एज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, स्केच पेन्स एक्सेट्रा. एक थिक क्लॉथ का एक बैग लीजिए, उसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें डालो, जैसे पेन डाल दिए, स्केच पेन डाल दिए, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डाल दी. से टू योर फ्रेंड टू क्लोज द आइज, अपने दोस्त को कहो कि मेरी आंखें बंद कर दो. से टू योर फ्रेंड टू क्लोज द, सॉरी, अपने फ्रेंड की आंखें बंद करो. एंड पुट हिज हैंड इन द बैग, और उसका हाथ कहाँ डालो? बैग के अंदर डालो. टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, कि अपने दोस्त को आंखें बंद करके उसका हाथ डलवा के कहो कि अब आप इन चीज़ों को पहचानो. ऑल फ्रेंड्स शुड ट्राई दिस, सभी दोस्तों को इसे ट्राई करना चाहिए. डिस्कस क्या है? हाउ यू रिकॉग्नाइज दोज थिंग, आप उन चीज़ों को कैसे पहचानो. कैसे पहचानोगे? आप उसको छुओगे, उसकी किसी चीज़ को पहचानोगे, है ना, उसकी कैप को पहचाना, उसके बैक साइड में या उसके बीच में कहीं से भी आप उसको टच करके पहचानने की कोशिश करोगे. यू रिकॉग्नाइज दैम बाय टचिंग सम ऑफ आवर फ्रेंड. यू रिकॉग्नाइज दैम बाय टचिंग, तो आप उसे कैसे पहचानोगे? टच करके. सम ऑफ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त, कुछ हमारे दोस्त. हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते. आइडेंटिफाई द लेटर्स, वो आइडेंटिफाई होता है पहचानना, वो लेटर्स को पहचानते हैं. बाय टचिंग दैम थ्रू अ स्पेशल स्क्रिप्ट, एक अलग तरह की स्क्रिप्ट होती है, शैली होती है, जिसके अंदर उन्हें इन लेटर्स को पहचानना सिखाया जाता है. जैसे ये देखो, ये सिखा रखा है, ये ब्रेली स्क्रिप्ट है. द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट. तो ये जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको खास तरीके से पढ़ना सिखाने के लिए जो उनकी लेटर्स की जो आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाई जाती है, उनको जो पढ़ना सिखाया जाता है, वो ब्रेली स्क्रिप्ट कहलाती है. ठीक है, ये ब्रेली स्क्रिप्ट है यहाँ पे.
ठीक है, आगे पढ़े। देखिए, in Braille script there are some special embossed sign of every letter as A, B, C. See them in figure. ब्रेली स्क्रिप्ट जो होती है उसके अंदर जो ये लेटर्स हैं, जो ये साइन हैं, उनको एक अलग तरह के साइन के रूप में, सिंबल के रूप, मतलब पहचान लायक जो साइन बन जाता है ना, उसके रूप में उन्हें एम्बोज किया जाता है। जैसे ए, बी, सी सबके अलग अलग वो डॉटेड बनाए हुए हैं ना। तो इन दिस स्क्रिप्ट इमेज ऑफ ऑल लेटर आर कंस्ट्रक्टेड बाय 6 डॉट्स। यहाँ पे हर लेटर को 6 डॉट्स में पहचानना सिखाया जाता है। देखो, ये इस तरह की स्केल होती है, इस पे टच करते हैं, ये उभरे हुए हैं ये, ठीक है। A thick paper has been put on a wood scale. एक लकड़ी के फट्टे पर एक मोटा पेपर बिछाओ। Which have a special scale which the group of 6 dot. उसके अंदर 6 डॉट इन अ लाइन, एक ही लाइन के अंदर 6 डॉट के ग्रुप बनाओ। Which letter has to be drawn on paper. और अब देखो कि जो लेटर बन गए पेपर पर, अब अकॉर्डिंगली होल, छेद की वजह से ऐसे निशान पड़ जाते हैं ना, छेद बनते हैं, तब नीचे की साइड पेपर निकलता आ जाता है। ऑन द पर्टिकुलर डॉट हैज़ बीन डन बाय अ शार्प पेन। और अब जो पर्टिकुलर डॉट बन गया है ना, उसको पेन की, शार्प पेन की सहायता से उसको अच्छे से, मतलब वो बना दो आप। एज वी हैव टू राइट देन होल शुड बी डन ऑन डॉट 1 विथ शार्प पेन। दिस शार्प पेन इज कॉल्ड स्टेलस। ये जो शार्प पेन का यूज़ किया जाता है ये होता है स्टेलस। आफ्टर हॉलिंग द पेपर, पेपर में छेद करने के बाद, हैज़ बीन रिजर्व्ड, इसको रिजर्व कर दिया जाता है, सुरक्षित कर रख दिया जाता है। वन टचिंग दिस साइड ऑफ पेपर वी कैन फील द एम्बोस्ड पॉइंट। और जो वो उभरा हुआ साइड हो गया, नीचे की साइड में कैसा साइड हो गया, उभरा हुआ हो गया, जैसे उसमें जो छेद हुए हैं तो नीचे की साइड जो उभरा हुआ साइड हो गया वो एम्बोस्ड पॉइंट हो गए। सो दे कैन बी आइडेंटिफाई बाय टचिंग दिस साइड ऑफ पेपर। तो वो जो दूसरा उभरा हुआ साइड है वो पेपर का छूकर पहचानने वाला साइड होता है, ठीक है। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, आज इतना ही। तो जितना पढ़ाया गया है उसे अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।